हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। करंट एनर्जी डीएफ की बताती हूँ मैं आपको कि पहले मैं डीएफ की बताती हूँ आज। तो डीएफ को कल बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हुई होगी। कल पूर्णिमा का दिन था, फुल मून था, तो बहुत ज़्यादा कुछ के साथ ये रेजोनेट होगी कि बहुत ही हैवी एनर्जी पिक हो रही थी कल की। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, एक नींद भी नहीं थी कि ऐसे लग रहा था कि किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, कि दिमाग उस समय काम ही नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही थी बॉडी में, उठा नहीं जा रहा था, कुछ किया नहीं जा रहा था। और ये एनर्जी रात 9 साढ़े 9 बजे तक बनी रही है। काफ़ी हैवीनेस थी और बॉडी में पेन फील हुआ होगा, एक जैसे कहते हैं ना कि उठा नहीं जा रहा। कुछ डीएफ को पेट में हल्का दर्द, पेट खराब होना, उस टाइप की प्रॉब्लम्स फील हुई होंगी या चल रही होंगी इन दिनों। थ्रोट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होगी कि गले में खराश, गले में दर्द, या ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं होना, कि चीज़ें जो फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस किसी से करने का ज़्यादा मन नहीं हो रहा है। बटरफ्लाइज या उनकी पिक्स या वीडियोस उनकी आपको कहीं दिख रही होंगी, जिसका इंडिकेशन होता है, जो चेंजेस को बताती हैं कि ज़िंदगी में जो चेंजेस डीएम की या आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपके चेंज आ रहा है या हो रहा है। जैसे जैसे पोर्टल्स आगे बढ़ेंगे, अब जैसे 8-8 का पोर्टल आएगा, 9-9 का आएगा, 11-11 के पोर्टल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छे से फील होती है। हाँ, इन दिनों डीएफ को बॉडी में एक वाइब्रेशन फील हो रही होगी कि जैसे कोई एनर्जी फ्लो करती है पूरी बॉडी में। और वो जब आप शांत लेट जाते हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो और आप अगर ध्यान दोगे ना बॉडी में, तो ऐसे लगता है कोई एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ऐसी एनर्जी एक फील होती है आजकल। और डीएफ को इस समय ट्रिगर्स भी मिल रहे होंगे कार्मिक से, चाहे छोटे मोटे सही, कि रोज़ कोई छोटी सी बात बोल दी, ताना ऐसा मार दिया कि हाँ, मूड ही अपसेट हो गया, तो कार्मिक से उनको ट्रिगर मिल रहे होंगे। और आपकी टेस्टिंग का भी टाइम चल रहा है डीएफ की। कुछ आपकी ज़िंदगी से वो लोग, जैसे कोई पुराने फ्रेंड्स जिनसे अब इतनी बात नहीं होती है, कुछ ऐसे लोग जो अभी ज़िंदगी से जा चुके थे, जो इतना टच में नहीं थे, वो वापस आ रहे हैं, कार्मिक से ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो ये एक टेस्ट का टाइम चल रहा है कि डिवाइन देखना चाहते हैं कि आप जैसे पहले इनके साथ डील करते थे, क्या सेम वे में अभी भी आप उनके साथ डील करोगे। कि जैसे अगर कार्मिक्स कुछ बोल रहे हैं आपको, लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है, तो अब आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो। खुद भी गुस्सा करते हो, रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जवाब दे रहे हो, या फिर उस चीज़ को प्यार से डिस्कस कर रहे हो, उस समय चुप रह रहे हो, चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। तो ये आपके टेस्ट का टाइम है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करें, क्योंकि डिवाइन एक तरीके से आपका टेस्ट ही ले रहे हैं कि आप अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो। और अगर आपके फ्रेंड्स पुराने वापस आ रहे हैं, उनके कॉल मैसेज आ रही है, या लोग आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं फैमिली के ज़्यादा, तो क्या अभी भी आपको मज़ा आता है उनके साथ बातें करने में, या उनके साथ पुरानी लाइफस्टाइल आप दोबारा से शुरू करोगे, या फिर आप अपने ऊपर एक इनर वर्क पे काम करोगे कि हाँ ठीक है, वो वापस आए हैं, थोड़ा टाइम उनके साथ बात की कि नहीं, अब मेरी जो एक रूटीन बन गया है, जो मेरा एक नया लाइफस्टाइल बन गया है, मुझे उसको भी फॉलो करना है, उसको टाइम मुझे ज़्यादा देना है। तो ये सब एक टेस्ट का टाइम आपका चल रहा है, तो आपको बहुत चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है कि, और फिर देखना है कि क्या सेम पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो, जो चीज़ें आप पहले जिस तरीके से हैंडल कर रहे थे, क्या आप उसी पैटर्न को अभी भी रिपीट कर रहे हो। तो उन चीज़ों पे आपको दोबारा से वर्क करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो ऊपर उभर के आ रही हैं करने के लिए। और डीएम की मैं बता देती हूँ एनर्जी। डीएम की लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, कार्मिक्स उनको भी ट्रिगर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, डीएफ को मिस करते हैं। पर जैसे कि ज़्यादातर सिचुएशन नो कांटेक्ट की बनी हुई है, अगर बात होती भी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि जो उनकी एक आवाज़ है उसमें एक उदासी है, एक थकान सी महसूस हो रही होगी कि हाँ, जैसे वो सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करते करते अब एक थक गए हैं, उन्होंने चीज़ों के आगे ना सरेंडर कर दिया है कि
शायद यही मेरी किस्मत में होना था कि जो मैं इतना एफ़र्ट करके भी मैं किसी भी मंज़िल पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो उन्होंने उस चीज़ को एक तरीके से एक्सेप्ट ही कर लिया है कि शायद यही सब मेरी किस्मत में है। तो वो चीज़ों को अब ज़्यादा जितना अग्रेसिवली वो रिएक्ट करते थे चीज़ों के ऊपर, अब उतना वो चीज़ उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको गुस्सा भले उनसे होगा, पर मिसिंग एनर्जी आपको भी बहुत ज़्यादा बनी हुई होगी कि हाँ, नाराज़गी है, गुस्सा है उनकी बातों पे, उनकी हरकतों पे, पर एक मिसिंग एनर्जी बनी हुई है कि पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, उनसे जुड़ी हुई जो टाइम स्पेंड किया, जो बातें की, जो वक्त साथ में बिताया, तो वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा। दिल करता होगा अगर उनका कोई वॉइस नोट है तो उनकी आवाज़ सुने, कोई पिक्स उनकी पुरानी निकाल के देखने का दिल होता है कि पिक्स देखें उनकी। मिसिंग एनर्जी डीएम की साइड से भी बनी हुई है, क्योंकि ये टाइम ऐसा जा रहा है कि भले अगर वो कहीं किसी और के साथ भी होंगे तो पर वो डीएफ को कभी नहीं भूलते हैं, उनको मिस वो हमेशा करते हैं। तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं, शायद इसीलिए उदासी या एक लोनलीनेस उनकी लाइफ में ज़्यादा आ गई है, क्योंकि जो उनकी लाइफ में जो भी रिश्ते हैं वो उनको एक फ़र्ज़ की तरह निभा के चल रहे हैं कि वो उनका फ़र्ज़ है निभाना। तो और डीएम की जो ख़ास मैसेज है आपका डीएफ के लिए, वो मैंने ऊपर शायरी में लिख दिया है कि जो मुझे चैनल्ड हुआ कि हाँ, डीएफ की तरफ से ये मिसिंग एनर्जी आ रही है डीएफ के लिए। तो और सॉन्ग जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और मेरी गाइडेंस यही होगी आपके लिए कि आप अगर कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं तो आप डिवाइन से हेल्प मांगिए। अगर आपको सोल पर्पस नहीं समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप डिवाइन से ही हेल्प मांगिए, क्योंकि वो रास्ता अपने आप बनता है। हम चूज़ नहीं करते सोल पर्पस को, सोल पर्पस हमें चूज़ करता है। तो अगर और किसी चीज़ की जल्दी मत करिए, जो चीज़ें अभी हल्की फुल्की आपके सामने आ रही हैं आप उनमें ही इन्वॉल्व रहिए, ज़्यादा बर्डन लेके मत चलिए। जो डेली का एक रूटीन का पूजा पाठ है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, योगा है, डांस है, म्यूज़िक सुनना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, अच्छे कंटेंट को देखिए, जो स्पिरिचुअल लोगों के कंटेंट होते हैं आप उनको देखिए, उनको सुनिए। तो ये चीज़ें आपके आगे जाके आपके सोल पर्पस में भी काम आएंगी। और अगर आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, तो उस पे फोकस करिए। तो ये टाइम आपका खाली भी नहीं रहेगा और आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं। तो अगर आप वहाँ अपने आप को बिज़ी कर लेंगे तो आपका ये टाइम बहुत ही ज़्यादा स्मूथली निकल जाएगा। बस मुझे यही बताना था, यही चल रही एनर्जी है आजकल। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल सॉन्ग मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।